अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो अभी टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये केमिकल बॉन्ड के बारे में है। तो इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि केमिकल बॉन्ड को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, केमिकल बॉन्ड की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और अगर हमें किसी मॉलिक्यूल में आ जाता है ये बताने के लिए कि बताएं इसमें कौन सी केमिकल बॉन्ड है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड मीन्स हाउ कैन वी डिफ़ाइन अ केमिकल बॉन्ड। Chemical bond is an electrostatic force of attraction that holds atoms together in a molecule। यानी वो फोर्स के जो एटम्स को मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्वाइन करके रखती है। देखिए मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं उसके रिजल्ट में मॉलिक्यूल बनता है। अब मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स कंबाइन करते हैं वो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कंबाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद चार्जेस। अब जब भी दो एटम्स अप्रोच करेंगे तो दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ रिलेटेड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। देन इज़ वाई एन एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड बनती क्यों है। अब जब भी एटम हो, जब भी कोई एलिमेंट, किसी एलिमेंट में एटम्स मौजूद होते हैं, मीन्स जब भी एटम अकेला होता है तो उसकी एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, और ये कायनात का रूल है कि हर चीज़ ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ ट्रैवल करती है। तो इसीलिए एटम्स जब भी अकेले होंगे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो अनस्टेबल होंगे, और इसीलिए वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, मींस केमिकल बॉन्ड बनाएंगे ताकि वो स्टेबल हो सकें। और हमेशा केमिकल बॉन्ड बनने के बाद एटम की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और एनर्जी कम हो जाती है। अब एटम्स कैसे स्टेबल होते हैं या क्या तरीका है कि जिसके ज़रिए एटम स्टेबल हो सकते हैं, तो दो चीज़ों को फॉलो करते हुए एटम स्टेबल होते हैं, या तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करें या डुप्लेट रूल को फॉलो करें। तो ऑक्टेट मीन्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम के सबसे आखिर वाले शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो इसको हम कहेंगे ऑक्टेट रूल। अब जब भी केमिकल बॉन्ड बनती है तो हर एटम की ये कोशिश होती है कि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर सके। पहले शेल के अलावा जितने भी शेल्स होंगे अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इट मीन्स कि वो एटम स्टेबल हो चुका होगा, तो इसको हम कहेंगे ऑक्टेट रूल। और डुप्लेट रूल का मतलब होता है किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल है, यानी पहला शेल ही अगर वैलेंस शेल है, जिस तरह इन केस ऑफ हाइड्रोजन बताया हुआ है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होगा, तो इसका पहला शेल ही आखिरी शेल होगा। तो किसी भी एटम का जिसका पहला शेल ही आखिरी शेल हो, अगर वो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है, तो इसको हम कहेंगे डुप्लेट रूल। और जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाएगा, जब उनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा, तो वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेंगे। नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 8A, उसकी मेंबर्स होती हैं। इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इसीलिए इनको नोबल गैसेस कहते हैं, और ये बॉन्ड नहीं बनाती। तो जब भी कोई एटम अपना आखिरी शेल कंप्लीट करता है, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ली है। Then is type of chemical bonds. There are 3 types of chemical bonds: ionic bond, covalent bond and coordinate covalent bond. सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड का नाम ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे। अब किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा बराबर होती है। तो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं, तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है, तो उसके रिजल्ट में उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो आयनिक बॉन्ड इज़ बेसिकली एन attractive force that exists between positive and negative ions. So we can define ionic bond as the bond formed by the complete transfer of electron from valence shell of an atom to another atom is called ionic bond or electrovalent bond. यानी किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से लास्ट वाले शेल में से
कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम में शिफ्ट हो जाता है तो उसके रिजल्ट में आयनिक बॉन्ड बनेगी। कैसे? नाउ सी दिस एग्जांपल, सपोज दिस इज एटम ए। अब इस एटम ए के ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये एटम है और एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, इसके वैलेंस शेल में से जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएगा, इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली अनदर एटम बी, इट विल गेन दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एटम बी ले लेगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बोथ ऑफ दीज ions will combine together to form ionic bond. Now we'll see the examples. Formation of sodium chloride. Sodium chloride salt है जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट इसलिए कहते हैं कि इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपको किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल बॉन्ड का आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स मौजूद हैं सबसे पहले आपने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसलिए करते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि किसी भी एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है। इसका मतलब है सोडियम के सबसे आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन इज़ देयर इन लास्ट शेल ऑफ सोडियम। तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, या तो वो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे ताकि इसके पिछले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स तो एक वक्त में गेन नहीं हो सकते, तो सोडियम कैसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएगा। नाउ कम टू द क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो ये 3 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। इट मीन्स कि दिस इज़ वैलेंस शेल ऑफ सोडियम, इन दोनों के साथ 3 है। इट मीन्स 5 + 2 देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ सोडियम, क्लोरीन। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है क्लोरीन कैसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा? या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ये गेन करने को प्रेफर करेगा। इफ़ यू सी दिस एग्जांपल डायग्रामेटिकली, तो इसमें आप देखें सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लॉस कर रहा है, खारिज कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर रहा है। अब जब क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, किसी भी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर। और सोडियम में क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयन विल बी नोन एज आयनिक बॉन्ड। देन सी दिस एग्जाम्पल, दिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है। देन अगेन स्टेप विल बी सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड क्लोरीन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 एंड इफ़ यू सी दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देन वी विल कम टू सी दैट दिस इज़ द वैलेंस शेल ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम का वैलेंस शेल है। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कैल्शियम ने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे या ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस करते हैं। मेटल है, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब कैल्शियम में से चले जाएंगे तो अब ये पिछला शेल इसका वैलेंस शेल बन गया और इसमें आप देख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। देन कम टू द क्लोरीन। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर आप इसका वैलेंस शेल देखें, ये लास्ट शेल जिन दोनों के साथ 3 लिखा हुआ है, 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब होगा ये कि कैल्शियम का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक क्लोरीन एटम के पास चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से क्लोरीन ले लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए क्लोरीन के 2 एटम्स यूज़ होंगे। नाउ इफ़ यू सी दिस डायग्राम, दिस वन इज़ कैल्शियम। कैल्शियम हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम के पास चला गया, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम के पास चला गया। तो इसके रिजल्ट में आप देखें दोनों क्लोरीन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 क्लोराइड आइंस बन गए हैं। Now these 2 chloride ions will combine with calcium ion to form CaCl2.
अब कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट कम्स कोवेलेंट बॉन्ड, जो सेकंड टाइप है केमिकल बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में क्या था, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली किसी एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट नहीं होता, बल्कि दो एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग मीन्स कि दोनों एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का हक रहता है। द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन टू एटम्स complete their valence shell by sharing the electrons, this will be covalent bond. It is usually formed between atoms of same element or between the atoms having very less electronegativity difference. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की या अट्रैक्ट करने की सलाहियत। तो अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, इट मीन्स कि कोई एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली नहीं लेगा, तो दे विल प्रेफर टू शेयर द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करने को तरजीह देंगे। नाउ सी दिस एटम, दिस डॉट रिप्रेजेंट्स दैट दिस एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन। इस डॉट का मतलब है इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ सेकेंड एटम बी, it has also one electron, so when these two atoms will share their one electron, outermost electron, there will be formation of covalent bond, and covalent bond is shown by this small line, इसको हम इस डैश से जाहिर करते हैं। Then there are three types of covalent bond. First one is single covalent bond. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, जब दो एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पहले शेल में ही वो एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड जो बनाना है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाना है। दोनों एटम्स एक जैसे हैं तो यकीनन इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगी। तो इसमें ये दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर लेंगे, नाउ यू कैन सी दैट दिस हाइड्रोजन एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस हाइड्रोजन एटम ऑल्सो हैव 2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स, इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू दिस क्लोरीन Cl2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको यहाँ पे डॉट से शो कर दिए, ठीक है। एक क्लोरीन एटम के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, दूसरे क्लोरीन एटम के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसने भी 8 पूरा करना है, इसने भी 8 पूरा करना है। सो दीज 2 क्लोरीन एटम्स विल शेयर देयर 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट विल बी कम्प्लीटेड। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो इस क्लोरीन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने थे, 7वां इलेक्ट्रॉन भी इसका था, और 8वां इलेक्ट्रॉन वो है जो दूसरे क्लोरीन ने शेयर किया है। नाउ देयर ऑक्टेट विल बी कंप्लीट। अब दोनों क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स कि जब दो एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, दिस विल बी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ कम टू द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम्स होते हैं, वो अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, तो उसके रिजल्ट में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। नाउ सी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें 1s2 2s2 2p4। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसके शुरू में जो नंबर होता है वो शेल का नंबर होता है, तो इसको अगर आप कंबाइन करें तो देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एटम। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 + 2, लेकिन इसने अपना 8 मुकम्मल करना है। इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर हैं, इट विल नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड ये बना नहीं सकता क्योंकि O2 में सिंगल मतलब सेम टाइप के एटम्स मौजूद हैं, तो इसलिए ये कैसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करेंगे, ये अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे लाइक दिस। अब देखें दो दो इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर हो गए तो इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 6 इसके अपने और 7 जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, और इस ऑक्सीजन के पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। सो इट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। Now come to the triple covalent bond. Just like double covalent bond, triple covalent bond is formed by mutual sharing of 3 electrons. कि जब दो एटम्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। कैसे? नाइट्रोजन की एग्जांपल है, नाइट्रोजन गैस का फार्मूला होता है N2, यानी नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। अब जब भी आप केमिकल बॉन्ड ज़ाहिर करेंगे, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपको एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए।
its atomic number is 7. When we do its electronic configuration, then there are 5 electrons in valence shell of nitrogen. 5 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास. 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब है ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. तो वो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे गेन करेंगे? दोनों एक जैसे एटम्स हैं तो अपने 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर कर लेंगे और इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा ये कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स 2 नाइट्रोजन एटम्स शेयर कर लेंगे. अब 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेंगे ताकि दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं. अब आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के मालिक्यूल को हम ऐसे लिखते हैं. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हम 3 डैश इसको जाहिर करते हैं. एंड these 2 dots will represent unpaired electrons, unshared electrons. ये इलेक्ट्रॉन्स वो हैं कि जो शेयर नहीं हुए और इसको हम लोन पेयर कहते हैं. इसको क्या कहते हैं हम? लोन पेयर, जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे. Now there is another form of covalent bond that is known as polar and non-polar covalent bond. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत मौजूद है, दैट विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का जो नाम है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल. और पॉजिटिव और नेगेटिव पोल कब बनते हैं? जब 2 एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क होता है. So the covalent bond in which shared electron pair is attracted unequally between 2 atoms is called polar covalent bond. जब 2 एटम्स बॉन्ड बनाते हैं और उसमें से एक एटम के पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो वो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. और दूसरा जो एटम होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम होती है, उससे इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो ऐसे 2 सिरे बन जाते हैं और इसके रिजल्ट में जो इनके दरमियान बॉन्ड बनती है दैट इज़ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट इसलिए कि उसमें शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और पोलर इसलिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क की वजह से उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन गए हैं. Then non-polar covalent bond, the covalent bond in which shared electron pair is attracted equally between 2 atoms is called non-polar covalent bond. जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयरिंग है वो अनइक्वल हो रहा है, इक्वल हो रहा है. इक्वल मीन्स कि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर है. मीन्स देयर इज़ नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इसका मतलब है दोनों बॉन्ड बनाने वाले एटम्स अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल तरीके से शेयर करेंगे, जिसकी वजह से उसमें दोनों एटम्स के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव पोल नहीं बनेगा. तो इसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. देन सेकेंड डिफरेंस, देयर इज सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. जाहिर है जब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन जाएंगे तो एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा सिरा नेगेटिव हो जाएगा. एंड देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस because there is no difference of electronegativity. That's why no atom will be able to take electron pair. कोई एटम भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग नहीं होंगे. एटम शो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ. और यहाँ पे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में या तो दोनों एटम सेम होंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है. एक एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी या इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत होगी वो दूसरे के बराबर होगी, तो इनमें फ़र्क 0 हो गया, या इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क बहुत कम होगा. इट फॉर्म्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स. आमतौर पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बनते ही डिफरेंट एटम्स के दरमियान में है, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम्स के दरमियान में ज़्यादातर बनता है. और द पोलर मॉलिक्यूल शो डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट में जो वर्ड डाइपोल है ना, डाई मीन्स 2 और पोल्स मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स. तो डाइपोल मूवमेंट उन एटम्स के अंदर एग्जिस्ट करती है ना जिसमें चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं. तो इसका मतलब है जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स अलग अलग हो रहे हैं तो उसमें डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है. ये एक वैल्यू होती है डाइपोल मूवमेंट की. और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में 0 डाइपोल मूवमेंट होती है. अगर किसी भी एटम के अंदर डाइपोल मूवमेंट 0 होगी इसका मतलब है बॉन्ड नॉन पोलर है, और अगर किसी भी एटम के अंदर डाइपोल मूवमेंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो इसका मतलब है बॉन्ड पोलर होगा. जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 डिफरेंट एटम्स हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगी वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. इसीलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, अब आप देखें
इन तीनों में एटम्स एक जैसे हैं, ठीक है। H2 में दोनों एटम्स एक जैसे, इसी तरह क्लोरीन और ऑक्सीजन में भी दोनों एटम्स एक जैसे हैं। तो जब एटम्स एक जैसे होंगे तो किसी भी एटम के पास इतनी सलाहियत नहीं होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, जिसकी वजह से इसके ऊपर ना पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स अलग अलग नहीं हो सकेंगे, चार्जेस नहीं बनेंगे। तो इसको हम कहेंगे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। एंड दैट वाज द एंड ऑफ योर टॉपिक। और अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।